उन दोनों कन्याओं के जीवन में भी ठाकुर जी की सेवा उनको मिली, और ठाकुर जी की सेवा नहीं, स्वयं ठाकुर जी उनके जीवन में कैसे आए। आप ये भाव देखिए कि जो दो कन्याएं थी, एक राजा की पुत्री, एक राजकन्या, और दूसरी एक जमींदार की बेटी। तो जैसे ही संतों की मंडली आई, सत्संग किया, कुछ देर गांव में रुकी, कुछ माह गांव में रुकी वो, तो जब संत सेवा करते थे, शालीग्राम जी की सेवा थी उनके यहाँ पे, तो जब शालीग्राम जी की पूजा संत करते थे तो उन दोनों कन्याओं के मन में ऐसा भाव आता था कि हमें कब इनकी सेवा का मौका मिलेगा। हमें भी, हमारे मन में भी, उनके मन में भी ये भाव था कि हम भी कब ऐसे ठाकुर जी की सेवा करें, ये ठाकुर जी हमारे पास कब आएंगे। तो जब संत का समय था, जिस दिन जाना था उन संतों को वहाँ से, तो उन दिन उन दोनों कन्याओं ने उन संतों से कहा कि आप ये जो आपकी ठाकुर सेवा है ना, ये हमें दे जाइए, इनकी सेवा हम करेंगे, आप अपने ठाकुर जी हमें दे जाइए। तो जैसे धन्ना जी के चरित्र में भी आता है कि जो संत थे उनको वो अपने शालीग्राम जी की जगह एक पत्थर का टुकड़ा है वो पकड़ा देते हैं कि यही है तुम्हारे ठाकुर जी, और स्वयं ठाकुर जी उनमें से प्रकट होकर उनकी गायें चराने के लिए जाते थे, उनके साथ लीला करते थे। तो वैसे ही इन संतों ने भी क्या करा कि दो छोटे छोटे शिलाओं के टुकड़े लिए और उन कन्याओं को दे दिए कि ये लो, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। अब उन कन्याओं ने पूछा ये हमारे ठाकुर जी? वो इतनी खुश हुई कि ये हमारे ठाकुर जी, सच कहते हैं आप, ये हमारे हैं? तो उन संतों ने कहा ये तुम्हारे ठाकुर जी है। तो कन्याओं ने कहा कि आपने जब ठाकुर जी दे ही दिए हैं तो अब इनका नाम भी आप बतला दीजिए। तो उन्होंने कहा ये सिल पिल्ले इनका नाम है, सिल पिल्ले भगवान। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सिल पिल्ले। अब वो संत कहते हैं कि तुम्हारी मति के अंदर ये बात आ गई है कि तुम्हें ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो यही तुम्हें भवसागर पार उतार देगी। अब ये मति के अंदर जब ये बात आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये हर किसी के मन में ऐसा नहीं आता कि हमको ठाकुर जी की सेवा चाहिए, हमारे घर भी ठाकुरवाड़ी हो, हम भी उनकी सेवा करें, हम भी उनकी अलग अलग उनका श्रृंगार करें। ये हर किसी के मन में भाव नहीं आता। सबसे पहले तो उनके यहाँ संत आए, संतों का जब उन्होंने संग किया, जब उनके गुरु मिले उनको, तब उनके मन में ऐसा भाव आया। ऐसी मति तब हुई जब जीवन में गुरु आए। तो गुरु कहते हैं कि यदि आपको किसी व्यक्ति से बात करनी है तो आपको उसका टेलीफोन नंबर चाहिए, तो आप उसे कहीं भी हो आप उससे बात कर सकते हैं। तो वैसे ही ठाकुर जी है ना, और ठाकुर जी और हमारे बीच में जो गुरु है वो वही टेलीफोन नंबर है जो हमें सीधी उनसे बात करवाता है। तो जीवन में गुरु का होना बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है गुरु का होना, गुरु कृपा का होना, क्योंकि गुरु बिना कुछ नहीं है। वैसे ही इनके जीवन में भी संत आए, गुरु कृपा हुई तो ठाकुर जी आ गए इनके जीवन के अंदर। और ये दोनों बात देखा जाए कि जब संत आए तो ठाकुर सेवा आएगी, और ठाकुर सेवा आएगी तो संतों का सानिध्य आपको सहज ही प्राप्त होगा। ये दोनों बातें हैं। तो ऐसे ही इन्होंने जान लिया कि ठीक है ये हमारे भगवान है सिल्ल पिल्ले, अब हम इनकी ही पूजा करेंगे। अब वो नित्य उनकी पूजा करती, और उनसे पूछा संतों से कि क्या पूजा करनी है, क्या अर्चना करनी है। तो संतों ने कहा कि तुम्हारे मन में जो भाव आए, जैसे भाव आए उसी भाव से पूजा करना, किसी और के भाव से नहीं करना। तुमको कोई सिखा नहीं सकता, तुम्हारे मन में जो भाव आए तुम उस रीति से इनकी पूजा करना। जैसे श्रृंगार चाहती हो वैसा करना, जैसे वस्त्र जैसा भोग तुम चाहती हो, तो जो तुम पाती हो वही इनको पवाना, और जो ये पाए वही तुम पाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब महात्मा तो चले गए वहां से। अब वो दोनों कन्याएं ठाकुर जी की सेवा करने लगी। अब कन्याएं ऐसी थी, अब दोनों की अलग अलग कथाएं हैं। अब जो राजकन्या थी वो तो कहीं ब्याही गई, और जो ये कन्या थी ये अपने भाइयों के संग रहने लगी। एक जो जमींदार की कन्या थी उसके दो भाई थे, वो अपने एक भाई के साथ रहती थी। दोनों भाइयों के अंदर दुश्मनी थी, तो दोनों भाई के अंदर बातचीत नहीं होती थी। एक भाई दूसरे गांव में रहता, एक भाई दूसरे गांव में रहता। तो ये अपने एक भाई के साथ रहती और ठाकुरवाड़ी उसी घर में थी, ठाकुर जी की सेवा करती, नित्य भोग लगाती, उनका श्रृंगार करती, उनकी पूजा करती, भजन आदि करती। और बस इसका जो समय था
उसका पूरी दिनचर्या बस ठाकुर जी के आगे पाछे ही डोलती कि बस जो है अब तो मेरे सर्वस्व मेरे ठाकुर जी है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो जिस भाई से दुश्मनी थी वो भाई ने अपने एक भाई पे हमला करा और अपने साथ कुछ आदमी लेके आया और ऐसा करा कि उसके अपने ही एक भाई के घर में लूटा पारी करी और चला गया लूट के। सब घर का धन जो था वो सभी लूट के ले गया। जब वो ले जा रहा था तो उसके साथ जो ठाकुर जी की सेवा थी ना वो उसे भी ले गया अपने साथ साथ। अब वो बहन तो इतना रोए क्योंकि ठाकुर जी के बिना तो उसका जीवन ही कुछ नहीं, उसका नित्य की दिनचर्या यही कि मेरे तो सर्वस्व मेरे ठाकुर जी है। अब वो रोए, उसे तो मतलब मानो अभी प्राण निकल रहे हैं उसके। अब यहाँ पे ऐसी बात आती है बीच के अंदर कि जैसे वो भाई आया और उसने सभी लूट मार के ले गया, वो तो ठाकुर जी की सेवा भी चली गई। तो ऐसा भी चरित्र में वर्णन है कि यदि किसी की मति में आए कि ठाकुर वो तो ठाकुर है, वो तो सर्वसमर्थ है ना, वो अपनी रक्षा यदि खुद ना कर पा रहा है तो वो अपने भक्तों की रक्षा क्या करेगा। लेकिन कभी कभी यहाँ आप ये भाव देखिए कि जो भी ठाकुर जी के भक्त हुए हैं, जिनके भी साथ ठाकुर जी ने लीलाएं की है ना, तो ठाकुर जी चाहते हैं हमेशा कि मेरे भक्त का यश गाया जाए जगत के अंदर, मेरे भक्त की यश कीर्ति बढ़े जगत के अंदर। तो वैसे ही ठाकुर जी उसके लिए लीलाएं करते हैं। फिर वो कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं कि कुछ ना कुछ हमको लगता है अरे ये तो चमत्कार हुआ उनके साथ और उनकी यश कीर्ति ऐसे बढ़ती है। ऐसी कुछ ना कुछ ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। जैसे हमने काले खां के चरित्र में देखा कि ठाकुर जी पहले तो उस भाव पे रीझ गए कि वो सीधे साधारण सोहनी सेवा करते, उस भाव पे रीझ गए क्योंकि वो तो मुसलमान थे, वो तो जानते ही नहीं थे ठाकुर जी कौन है, क्या उनकी सेवा है। ठाकुर जी रीझ गए उन पे। अब जब रींझे तो वो उनके जब पुत्र हुआ तो पुत्र की मृत्यु हो गई, और जब ठाकुर जी ने वापस उस पुत्र को जिवाया तो उसका यश बढ़ा, ठाकुर जी का सबने गुणगान उसका यश गाया काले खां का। फिर सबने समझा कि हाँ काले खां जिनकी सेवा करता है वो सच्चा भक्त है, भले ही मुसलमान है लेकिन ठाकुर जी की सेवा करता है, वो भक्त है उनका। तो ऐसे ही ठाकुर जी भी भक्तों का यश बढ़ाते हैं, अपना मान बढ़वाते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने ये एक लीला करी। अब वो तो रोने लगी कि अरे मैं कैसे रहूँगी ठाकुर जी के बिना, मैं किसकी सेवा करूँगी अब। तो किसी ने कहा कि भाई दोनों भाइयों के अंदर बैर है ना, तुमसे तो बैर नहीं है, तुमको तो वो भाई भी अपनी बहन ही मानता है, तो तुम उसके गांव जाओ, उसके घर जाके अपनी सेवा ले लो उनसे। तो उसने कहा कि उसको ये बात ठीक लगी, तो उसने कहा मैं ऐसा ही करूँगी। अब वो गई अपने दूसरे भाई के गांव, और जब गांव में गई तो देखा कि घर के बाहर, गांव के बाहर ही जब सब लोग बैठे थे तो भाई भी वहीं सभा के अंदर कोई बैठा था। तो उसने अपने भाई से विनय किया कि भाई, और उसने सारी जो हाल थी ना कि मैं ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकती, मैं उनकी सेवा करती हूँ, तुमने लूटा है जो भी धन, मैं वो मांगने के लिए नहीं आई हूँ, तुम बस मेरे ठाकुर जी की सेवा मुझे दे दो, जो ठाकुर जी की सेवा तुमने ली है ना बस तुम वो मुझे लौटा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भाई ने कहा कि ठीक है, अंदर तुम घर जाओ, घर के अंदर जो ठाकुरवाड़ी है उन्हीं अपने घर की ठाकुरवाड़ी में तुम्हारे ठाकुर भी वहाँ विराजमान है, और तुम चुन लो कि तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं और तुम ले जाओ उनको अपने घर। अब कोई व्यक्ति, उसी का कोई मित्र वहाँ बैठा था ना, हम लोग भी ऐसा करते हैं कि जब कोई मुसीबत में होता है ना, जब कोई जिस हाल में अब मैं बताता है ना, तो उस व्यक्ति भी हम व्यंग्य करने से नहीं चुकते वहाँ पर भी। तो वैसे ही यहाँ पर भी उस व्यक्ति ने कहा कि अरे तुम इतनी बड़ी भक्त बनती फिरती हो, तुम कहती हो कि तुम इतनी भक्त हो, तुम इतनी पूजा करती हो, ठाकुर जी की ऐसी लीलाएं हैं, तो जाओ फिर ठाकुर जी को कहो ना, अब तुम यदि ठाकुर जी के लिए 10 कोस चल कर आई हो तो तुम्हारा ठाकुर क्या तुम्हारे लिए 10 पग तक चल के नहीं आ सकता। जाओ ठाकुर जी को कहो यहाँ स्वयं प्रकट होए या आ जाए स्वयं। यदि तुम्हारे मन के अंदर ऐसी ही ठाकुर जी के प्रति प्रीति है, ऐसी भक्ति है, तुम 10 कोस उनके लिए चलकर आई हो, तो क्या ठाकुर जी तुम्हारे लिए 10 पग चलकर नहीं आ सकते। अब ये व्यंग्य जब उसने सुना तो मानो कि कोई प्रहार कर रहा हो किसी वज्र से उसके ऊपर, या छाती फूटने लगी और वो रोने लगी। और जब वो रोई, करुणा भाव से पुकारने लगी, एक पुकार निकली उसके हृदय से कि ठाकुर जी क्या आप नहीं आ सकते मेरे लिए।
जब ठाकुर जी, उसने जब ठाकुर जी को पुकारा, जब ठाकुर जी का नाम गाया, उस वक्त ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी तुरंत ही सबके सामने, सबको दिख रहा है कि ठाकुर जी स्वयं आ रहे हैं, और आकर उस भक्त का आलिंगन कर लिया ठाकुर जी ने वहाँ पे।